यूपी में सेमी हाई स्पीड ट्रेनों को लेकर के तेजी से कवायद चल रही है और पूर्वोत्तर रेलवे के बाराबंकी गोरखपुर रूट पर जो है अब इसकी जो है सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने के लिए फेंसिंग की जानी है और इस फेंसिंग के लिए 242 रोड किलोमीटर पर 222 करोड़ रुपए रेलवे खर्च करने जा रहा है। तो जैसे रोड एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ फेंसिंग होती है वैसे ही रेलवे चाहता है कि बाउंड्री वॉल की फेंसिंग की जाए और ये फेंसिंग कैसी की जाएगी, वो बीम मेटल टाइप की फेंसिंग होगी कि जिससे जो कोई जानवर अंदर ना आए और वहां पर डिस्टर्ब ना करे। तो अभी क्या है, आए दिन जानवर रनओवर होते हैं और कैटल रनओवर होने चले ट्रेनों का संचालन बाधित होता है। अब अभी जब स्थिति 100 किलोमीटर ट्रेनें चल रही तब है, अब माना जा रहा है 130 से 160 किलोमीटर ट्रेनें चलेंगी तब स्थिति और बदहाल होगी। तो इसे रोकने के लिए रेलवे ने नियम पूरी योजना बनाई है और सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के लिए बीम मेटल टाइप की जो है बैरिकेटिंग की जाएगी और इस पर रेलवे 222 करोड़ रुपया खर्च करेगा। अब देखना यह है कि उत्तर रेलवे काम कब तक शुरू करता है, जबकि पूर्वोत्तर रेलवे इसी वित्तीय वर्ष में यह काम पूरा करेगा। कैमरामैन रियाज के साथ पीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक टीम का गठन किया गया है। वो टीम पूरे जो उच्च वर्ग के लोग हैं या फिर तमाम कानूनी दांव पेच है उसको लेकर सलाह लेगी और उसके बाद एक रिपोर्ट सौंपेगी। अगर देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है उसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, बार बार इलेक्शन कराने से जो विकास का पहिया है वो भी रुक जाता है और तमाम जो कार्य होते हैं वो भी प्रभावित होते हैं। अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो जनता के हित में होगा, स्वागत योग्य होगा। अब देखने वाली बात ये होगी क्योंकि विपक्ष ने इसका विरोध किया है। विपक्ष का कहना है कि लोकतंत्र की हत्या होने जा रही है। अब देखना होगा कि विपक्ष की मांग को लेकर क्या सरकार कितना इस मामले पर सोचेगी या फिर जब ये कानून जब बिल पास हो जाएगा लोकसभा राज्यसभा में उसके बाद भी विपक्ष की क्या प्रतिक्रियाएं होगी। क्या वो जो पहले की तरीके से जो चुनाव होते थे पूरे देश में एक साथ क्या हो पाएंगे, ये फिलहाल आने वाला वक्त ही तय करेगा। क्या पसंद रियाज के साथ रूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। केंद्रीय राज्य मंत्री और लखनऊ के मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर के आवास पर आज एक युवक की हत्या कर दी गई। वो युवक मंत्री के बेटे का दोस्त था। पुलिस ने एक पिस्टल बरामद की है जो कि लाइसेंसी पिस्टल है और राज्य मंत्री के बेटे की बताई जा रही है। फिलहाल इस मामले में जब कौशल किशोर से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि उनका बेटा 2 दिन पहले ही दिल्ली के लिए रवाना हो चुका था। मामले में पुलिस ने पूछताछ की है और एयरपोर्ट से लेकर उनके घर के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं। फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि उनका बेटा दिल्ली इस हत्याकांड के बाद गया है या फिर पहले। बताया यह भी जा रहा है कि पुलिस ने जिस घर के सीसीटीवी फुटेज में उस कमरे के फुटेज गायब हैं या यूं कह सकते हैं कि उसका कैमरे के फुटेज नहीं मिल पाए हैं जिस कमरे में उस हत्याकांड को अंजाम दिया। फिलहाल जो मृतक है उसके भाइयों ने आरोप लगाया है कि इसको सोची समझी साजिश के तहत हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, अभी हिरासत में लिया है जिनसे पूछताछ जारी है। उन्हीं लोगों पर मृतक के भाई ने भी आरोप लगाए थे कि इन लोग इस हत्याकांड में शामिल हो सकते हैं। मंत्री के बेटे की भूमिका को लेकर अभी संदेह बना हुआ है। पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि अगर एयरपोर्ट और घर के फुटेज से साबित हो जाता है कि उनका बेटा पहले ही दिल्ली रवाना हो गया था तो कहीं ना कहीं इस मामले का खुलासा भी पुलिस जल्द कर सकती है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ प्रकृति द्वारा, जनता टीवी, लखनऊ। गाजियाबाद में वकील का मर्डर और हापुड़ में वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज को लेकर आज अयोध्या कलेक्ट्रेट में वकीलों ने प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी के आने के बाद, समझाने बुझाने के बाद वकीलों ने अपना प्रदर्शन खत्म किया। वकीलों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में उन्होंने मांग की है कि आने वाले समय में जिस तरह से वकीलों के ऊपर हमले हो रहे हैं उनको एक लाइसेंस, सत्र लाइसेंस दिया जाए और आने वाले समय में वकीलों के जिस तरह से वकील का मर्डर हुआ है उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी और उनके परिवार को सहायता राशि दी जाए। वीडियो पर्सन कृष्णा के साथ BS राठी, जनता टीवी, अयोध्या। लूट के मामले में वांछित चल रहे एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार किए गए आरोपी के पास से पुलिस ने 5000 रुपए नगद समेत लूट की घटना में एक बाइक को किया बरामद। आपको बता दें, प्रतापगढ़ SP सत्यपाल अंतिल के कुशल निर्देश में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस ने
एक आरोपी को मंगापुर के पास से किया गिरफ्तार। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम अजय मिश्रा बताया गया है। वहीं आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर देर शाम जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ एसपी सत्यपाल अंतर के कुशल निर्देश में लगातार अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और अभियान के दौरान लगातार सभी थानों से अपराधियों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। विकास गुप्ता, जनता टीवी, प्रतापगढ़। संगम नगरी प्रयागराज में जहां इन दिनों लगातार सिविल लाइंस क्षेत्र में अतिक्रमण किया जा रहा है और सड़कों पर लंबा जाम लगता है, जिससे कि काफ़ी लोगों को परेशानी होती है। बता दें, बात करें यातायात नियमों की, और जहां नगर निगम के द्वारा यहां पर मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है, उसके बावजूद लोग सड़कों पर वाहन खड़ा कर देते हैं, जिससे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा विनायक सिटी सेंटर एटलांटिस मॉल के बाहर अवैध तरीके से ई रिक्शा और गाड़ियाँ पार्क होती हैं, जिससे कि पूरी तरह से आवागमन बाधित हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ हॉट स्टॉप चौराहे और बिहारी भवन के बाहर जो गाड़ी बनाने की दुकान है, वो सड़क पर ही डेकोरेशन का काम करते हैं और खुलेआम सड़क पर पूरी तरह से अतिक्रमण होता है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना तो करना ही पड़ता है, क्योंकि सिविल लाइन एक पॉश इलाका है, यहाँ से वीआईपी मूवमेंट भी होते हैं। मगर उसके बावजूद इन पर लगाम लगाने में, जहाँ अंकुश लगाने में पुलिस नाकाम दिख रही है और खुलेआम नियम की धज्जियाँ उड़ रही है और सड़कों पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। आगरा कमिश्नरेट पुलिस ने ऑपरेशन टूरिस्ट डिलाइट की शुरुआत की है। दरअसल आगरा में आने वाले पर्यटकों के साथ ठगी और लपकागिरी की तमाम शिकायतें आती हैं। उसके बाद आगरा पुलिस ने ऑपरेशन टूरिस्ट डिलाइट की शुरुआत की है। इस ऑपरेशन के तहत आगरा आने वाले पर्यटकों को सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म, बैनर, पोस्टर के जरिए सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इन सूचनाओं को इस तरह से उपलब्ध कराया जाएगा जिससे कि आने वाला पर्यटक ठगी, लपकागिरी की शिकायत ना हो पाए। उसके बाद वहां तमाम टिकट की जो लाइनें लगती हैं, उस लाइनों से बचने के लिए भी टूरिस्ट को जागरूक किया जाएगा और लपकागिरी से बचने के लिए और दुकानों पर ठगी के बचने के लिए भी इस ऑपरेशन के तहत टूरिस्टों को जागृत किया जाएगा। ताज सुरक्षा एसीपी सैयद अरीफ का कहना है कि टूरिस्ट डिलाइट ऑपरेशन की शुरुआत 1 सितंबर से की गई है। शुरुआत करने के बाद ये मार्च तक चलेगा। इस ऑपरेशन के तहत आगरा में जो टूरिस्ट आते हैं उन्हें जागरूक किया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा किस तरीके से लपकागिरी से बचना है, ठगी से बचना है और ताजमहल पे टिकट विंडो पे जो लाइन लगती है उससे बचना है और टिकट को ऑनलाइन भी किया जा सकता है। वहीं उन्होंने बताया कि आगरा में टूरिस्टों के साथ लगातार ठगी और लपकागिरी की शिकायतें आ रही थी, जिसे लेकर आगरा में एक लपकों को लेकर भी इस ऑपरेशन को चलाया जाएगा, जिसमें ताजमहल और अन्य स्मारक क्षेत्रों से लपकों को दूर भगाया जाएगा। साथ ही आगरा आने वाले पर्यटकों को चेहरा पे मुस्कान लाने के लिए तमाम जो जानकारियां हैं जो टूरिस्ट आएंगे उन्हें तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी। वहां जाएंगे, जगह जगह स्पीकर लगाए जाएंगे, तमाम बैनर लगाए जाएंगे, सोशल मीडिया के तरह तरीके से जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी और जो पर्यटक आए उन्हें ठगी और लपकों से और टिकट की लाइन से परेशान होने से बचाने के लिए आगरा पुलिस टूरिस्ट डिलाइट ऑपरेशन चला रही है। यह ऑपरेशन 1 सितंबर से शुरू होकर आने वाली मार्च तक चलेगा और इसमें तमाम पर्यटकों के साथ होने वाली परेशानियों को दूर किया जाएगा और पर्यटकों को चेहरे पर मुस्कान लाई जाएगी। ब्रज किशोर शर्मा, जनता टीवी, आगरा। इटावा जनपद में आज पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जिलाधिकारी से मुलाकात की। वहीं 13 फुट लंबी एक डीएम चौराहे पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लगाई जाएगी, जिसका 25 दिसंबर को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा जन्मदिन। वहीं भाजपा सांसद ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर एक जमकर हमला बोला। कहा कि लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राज्य अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले शौचालय करते थे, लेकिन अब इस बात गाय साड़ को लेकर एक मुद्दा बनाकर चल रहे हैं। अब देखना होगा कि लगातार इस तरीके की जो चर्चाओं को देखते हुए पूरी तरीके से एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए पार्टियां लगातार अपना जो है एक दमखम के साथ मजबूती पर खड़ा होना चाहती है। जिस तरीके से देखा जाए तो जनपद इटावा में शहर में एक बार फिर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सांसद द्वारा लगातार अपने विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। अब देखना होगा कि आकर जिस तरीके से देखा जाए तो भाजपा सांसद ने एक बार फिर कहीं न कहीं एक अपने कटाक्ष करते हुए पूरी तरीके से विरोधी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। कैमरामैन विष्णु राठौर के साथ राम कुमार राजपूत, जनता टीवी, इटावा। मुल्लापुर थाना क्षेत्र के तिरछी गांव में 70 वर्षीय वृद्ध रामनाथ चौहान की ईंट पत्थर से कूच करके हत्या कर दी गई।
रामनाथ चौहान अपने मकान का दरवाजा खोल करके रात्रि को सोए हुए थे कि अज्ञात लोगों ने ईंट पत्थर से कूच करके हत्या कर दी। दूसरे मकान में उसकी बेटी और उनकी पत्नी सोई हुई थी। सुबह होते ही घटना की जानकारी होने पर घर में कोहराम मच गया। पुलिस प्रशासन जांच में जुटी हुई है। प्रमोद कुमार, जनता टीवी के लिए, गाजीपुर। घोसी उपचुनाव है, 5 को होने हैं चुनाव। देखा जाए तो समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह प्रत्याशी हैं, तो भाजपा से दारा सिंह चौहान प्रत्याशी हैं। एक तरफ देखा जाए तो भाजपा जगह जगह जन चौपाल करने में मगन है, तो वहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी भी कहीं पीछे नहीं रह रही है, वो भी जन चौपाल करने में मगन है। जगह जगह जनसंपर्क दोनों पार्टियों का लगातार जारी है। और बता दें कि प्रदेश भर से नेताओं का जमावड़ा घोसी बना हुआ है। ऐसे में 2 सितंबर को योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का आगमन घोसी है। ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ वोटों का जो बदलाव हो सकता है भाजपा की तरफ, और वहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव का आगमन हुआ था। ऐसे में कुछ वोटों का बदलाव इधर भी होने का चांसेस बना हुआ था। ऐसे में देखा जाए तो बता सकते हैं कि लड़ाई बहुत कांटे की है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे ही बने रहे। जनता टीवी के लिए विवेक चौहान की रिपोर्टिंग। देलखंड के हमीरपुर जिले में महिलाओं ने सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा को बरकरार रखा है। यहाँ महिलाओं के द्वारा एक दंगल का आयोजन किया जाता है। इस दंगल में घूंघट डाले हुए महिलाएं अपनी कला दिखाते हुए अखाड़े में एक दूसरे को पटकती नजर आती हैं और अपनी जोर आजमाइश करती हैं। इस दंगल में करीब 2 दर्जन से अधिक महिलाएं की जोड़ी बनाई जाती हैं और दंगल का प्रतिभाग कर अपना दमखम दिखाती हैं। हमीरपुर जिले के लोधीपुर के निवादा गांव में वर्षों पुरानी ये परंपरा है कि यहाँ पर रक्षाबंधन के बाद महिलाओं का दंगल होता है, जो कि आज भी बखूबी से दंगल होता चला आ रहा है। वर्षों पुराने इस दंगल में पुरुषों का प्रवेश पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहता है। यदि कोई पुरुष पहुंच जाता है तो महिलाओं को पटक के मारती हैं। यहाँ महिलाएं साड़ी पहनकर और घूंघट डालकर एक दूसरे को कुश्ती लड़ती हैं और दंगल में 2 दर्जन से अधिक महिलाएं यहाँ पे प्रतिभाग करती हैं और हजारों की संख्या में महिलाएं यहाँ देखने आती हैं। यह दंगल महिलाओं का इस क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। हमीरपुर से अंकित पांडे, जनता टीवी। पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज का मामला थमने का नहीं ले रहा नाम। आपको बता दें, पूरा मामला जनपद हापुड़ का है, जहां पर पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं पर एक लाठीचार्ज की गई थी। लाठीचार्ज के बाद अधिवक्ताओं में काफी रोष है और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं अनिश्चितकालीन ये धरना चल रहा है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर संज्ञान लिया तो 3 सदस्यीय टीम इसमें जो बनाई गई थी और बनाने के बाद आज अधिवक्ताओं ने उसका जो है विरोध किया है। वहीं अधिवक्ताओं का कहना है कि या तो पूर्व जज से इसकी जांच कराई जाए या सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए, क्योंकि पुलिस का पक्ष लेती है। इस वजह से हमें उन पर पूर्ण विश्वास नहीं है, इसलिए पूर्व जज या सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए। अब देखने वाली बात होगी कि अधिवक्ता कब तक शांत होते हैं और कब अपने कार्य पर वापस लौटते हैं। किसान यूनियन टिकैत संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष ने 9 सूत्री किसानों की समस्याओं को लेकर उप जिलाधिकारी रसूलाबाद को सौंपा ज्ञापन। आपको बताते चलें, जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद तहसील सभागार में भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष रणवीर यादव ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ किसानों की 9 सूत्री ज्ञापन को लेकर उप जिलाधिकारी नीलमा यादव को एक ज्ञापन सौंपा, जहाँ पर उन्होंने ज्ञापन देते वक्त बताया कि 9 सितम्बर को किसान जोड़ो यात्रा के दौरान बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर संगठन के जिला अध्यक्ष विपिन तिवारी की अगुवाई में ये किसान जोड़ो यात्रा बाइक रैली निकाली जा रही और रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के विभिन्न गांवों में ये रैली गुजरते हुए बन्नापुर बम्बा पर पहुंचेगी, जहां पर एक सक्षम अधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा। साथ ही 9 सूत्री ज्ञापन में किसानों की विभिन्न समस्याएं, आवारा गौवंश, हर घर जल योजना में ठेकेदारों द्वारा की जा रही मनमानी सहित आवारा गौवंशों को गौशालाओं में पहुँचाने की मांग भी रखी गयी। अब देखना ये होगा कि आखिर में 9 सितंबर को भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष व जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में निकाली जा रही किसान जोड़ो यात्रा की रैली का असर कितना जिम्मेदारों पर होता है और किसानों की इन विभिन्न समस्याओं को लेकर कब निराकरण किया जाएगा और कब किसानों की इन समस्याओं को निराकरण होने के बाद किसानों को एक राहत भरी उम्मीद मिलेगी और किसानों को इन समस्याओं को दूर किया जाएगा। हालांकि ब्लॉक अध्यक्ष रणवीर यादव ने बताया कि किसानों की अगर मांगे को लेकर जो समस्याएं ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा रहे हैं और इस पे अगर अधिकारी अमल नहीं करते हैं तो फिर एक विशाल आंदोलन भी किया जाएगा और किसानों की समस्याओं के निराकरण की मांग लगातार की जाती रहेगी। विशाल सिंह, जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर।
छोटा जानवर की समस्या से जहां लोग पूरी तरह से जूझ रहे हैं और छोटा जानवर के कारण अब कई घटनाएं होती चली जा रही हैं, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है तो कई बार ये एक विवाद का रूप भी ले लेती है। ऐसी ही एक घटना मधुकर थाना क्षेत्र के बेटा कला से बेटा खुद से भी सामने निकल के आई, जहां पर एक आवारा मवेशी जो थे जो खेत चर जाने के कारण खेत चर गए और जिसके कारण दो पक्षों में लड़ाई हो गई। लड़ाई इतनी बेकार हो गई कि उसमें कई लोग घायल हो गए। इतना ही नहीं, दूसरे पक्ष ने वहां पर खड़ी मोटरसाइकिल में भी आग लगा दिया, जिससे वाद विवाद बढ़ता चला गया। और कारण यह था कि उनका लगातार आरोप था कि दूसरे पक्ष ने छोटे जानवरों को जानबूझ के उसके खेत में डाल दिया था, जिससे उसकी जो फसल लगी हुई थी उसको चर लिया। इस कारण विवाद बढ़ता चला गया और कई लोग इसमें घायल हो गए, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को समझा और तत्काल लोगों को गिरफ्तार करके थाने लेके चले आई। अब देखना यह होता है कि लगातार जिस तरह से जानवर की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, इस कारण जिस तरह से इस तरह से घटनाएं घटने लगती हैं और अब लोगों के बीच कहीं ना कहीं इसको लेकर वाद विवाद बढ़ गया है और लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अधिकारी को या शासन को इस ओर ध्यान आकर्षित करना जरूर पड़ेगा और लोगों को भी समझना पड़ेगा कि छोटा जानवर की समस्या से निपटने के लिए खुद ही रास्ता निकालना पड़ेगा। रावली से जनता टीवी के लिए आफ्ताब खान की रिपोर्ट। आज अलीगढ़ वासवी इंटर कॉलेज पर छात्रों ने उस वक्त हंगामा खड़ा कर दिया जब छात्रों को ये मालूम हुआ कि इस LLB की जो है परीक्षा नज़दीक आ चुकी है और इसी को लेकर छात्रों ने आज वही LLB की परीक्षा का बहिष्कार करते हुए एक छात्र बहिष्कार किया। वहीं एक छात्र ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। बताया जाता है कि छात्र ने ट्वीट के माध्यम से पहले से ही DM एवं पुलिस को अवगत करा दिया है कि वह LLB की परीक्षा को लेकर आत्मदाह करेगा। इसी को लेकर आज वासवी कॉलेज में काफ़ी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। वहीं जो छात्र आज आत्मदाह के लिए पहुंचा, जैसे ही छात्र ने अपने ऊपर पेट्रोल डाला उसी दौरान पुलिस एवं छात्रों ने उसे आत्मदाह से मौके से बचा लिया। वहीं छात्रों का कहना है कि LLB की जो परीक्षा है, पहले कापियाँ चेक होने से पहले LLB की जो रिजल्ट जारी कर दिया, जिसमें काफ़ी छात्रों को जो फेल कर दिया गया है, जिससे छात्रों में आक्रोश है और छात्रों ने आंदोलन भी किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं। इसी को लेकर आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं जो है आज खून से एक पत्र लिखा है जिसमें छात्रों ने न्याय के साथ इच्छा मृत्यु की मांग की है। अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर जनता टीवी की टीम वहाँ पर मौके पर पहुंची और मौके पर जब छात्रों से बातचीत की गई तो छात्रों ने बताया कि अगर न्याय नहीं मिला तो वह आत्मदाह करने पर मजबूर होंगे, जिससे आगरा विश्वविद्यालय से काफ़ी लोग प्रताड़ित हैं। जनता टीवी के लिए रेड्डी खान की रिपोर्ट।